राधा स्वामी साध संगत जी। आज के इस सत्संग में संगत द्वारा पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से सद्गुरु कर्म, सिमरन और जीवन की सच्ची समझ सरल शब्दों में देते हैं। RSSB साखिया पर प्रस्तुत यह प्रश्नोत्तर श्रद्धा से श्रवण करें। इसके बाद सेवादार ने माइक बाई तरफ बैठी एक बहन को थमाया। वह बहन काफी आधुनिक वेशभूषा में थी और थोड़ी नर्वस लग रही थी। उन्होंने माइक पकड़ते ही कहा कि बाबा जी, मेरा सवाल थोड़ा अजीब है पर मैं पूछना चाहती हूँ। बाबा जी, मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। जब भी मैं थोड़ी उदास होती हूँ या तनाव में होती हूँ तो मैं बाजार जाकर ढेर सारे कपड़े और चीजें खरीद लाती हूँ। मेरे पति इस बात से बहुत चिढ़ते हैं और हमारे घर में रोज इस बात पर झगड़ा होता है। वह कहते हैं कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ। मैं अपनी यह आदत कैसे छोड़ूं? क्या यह पाप है? बाबा जी ने पहले तो उस बहन को देखकर एक बड़ी ही प्यारी मुस्कान दी और फिर पास बैठे उनके पति की तरफ देखा जो मुंह बनाकर बैठे थे। बाबा जी ने हंसते हुए पति से पूछा कि भाई साहब, क्या आप भी कभी कभी तनाव में होते हो? पति ने माइक लेकर कहा, जी बाबा जी, इसकी हरकतों की वजह से मैं तो हमेशा ही तनाव में रहता हूँ। ये सुनकर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। बाबा जी भी जोर से हंसे। फिर बाबा जी ने उस बहन को समझाया कि बेटा, यह जो तुम्हें शॉपिंग थेरेपी की आदत पड़ी है, ये असल में मन की भूख है। मन को हमेशा कुछ नया चाहिए। आज तुम एक सूट खरीदती हो, 2 दिन उसे पहनती हो, तीसरे दिन वह पुराना हो जाता है और मन फिर किसी नई चीज की मांग करने लगता है। यह मन की फितरत है, ये कभी भरता नहीं है। तुम पूरा मॉल भी खरीद लोगी तो भी 2 दिन बाद तुम्हें लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, घर में शांति बनाए रखना शॉपिंग से ज्यादा जरूरी है। सोचो, अगर अलमारी में 100 सूट टंगे हैं लेकिन घर में रोज क्लैश हो रहा है तो उन कपड़ों को पहनकर क्या तुम खुश रह सकोगी? खुशी चीजों में नहीं है। और भाई साहब, आप भी थोड़ा सब्र रखो, एकदम से तो आदत नहीं छूटेगी। ऐसा करो, जब इनका शॉपिंग का मन करे तो इन्हें कहो कि पहले आधा घंटा बैठकर सिमरन करो, फिर बाजार जाना। आधी बार तो सिमरन करके इनका मन वैसे ही शांत हो जाएगा और बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा जी का यह नुस्खा सुनकर संगत ने खूब तालियां बजाई और वह बहन भी मुस्कुराने लगी। इसके तुरंत बाद एक बुजुर्ग सरदार जी खड़े हुए। उनकी सफेद दाढ़ी थी और वह काफी गंभीर लग रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं नामधारी हूँ। मुझे नामदान मिले हुए 30 साल हो गए हैं। मैं रोज 2.5 घंटे बैठता हूँ, कभी नागा नहीं करता। लेकिन सच बताओ बाबा जी, आज तक मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। क्या मुझ पर मालिक की दया नहीं है या मेरे कर्म इतने खोटे हैं? बाबा जी ने बहुत ही गहरे और स्नेहपूर्ण भाव से उनकी तरफ देखा और बोले कि बाबूजी, आप कह रहे हो कि आप 30 साल से रोज 2.5 घंटे मालिक के दरवाजे पर बैठ रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, हाँ जी बाबा जी। बाबा जी ने पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दरवाजा खटखटाया हो और अंदर से कोई जवाब न आया हो तो आप वहां से उठकर चले गए हो? क्या आप बैठकर इंतजार करते रहे? बुजुर्ग बोले, मैं तो बस बैठा रहता हूँ बाबा जी, अपनी ड्यूटी समझकर। बाबा जी ने कहा कि बाबूजी, यही तो आपकी सबसे बड़ी कमाई है। 30 साल तक बिना कुछ मिले, बिना किसी लालच के, सिर्फ उस मालिक के हुक्म में हर रोज बैठना, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह तो बहुत बड़ी बख्शीश है। आजकल तो लोग 2 दिन बैठते हैं और तीसरे दिन शिकायत करते हैं कि कुछ दिखा नहीं। आपकी लगन देखकर तो मालिक भी खुश होगा। बाबा जी ने आगे समझाया कि बाबूजी, मान लो आप एक दीवार में कील ठोक रहे हो। आप हथौड़े मार रहे हो लेकिन कील अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब है कि दीवार के पीछे कोई पत्थर है, कोई सख्त चीज है। जैसे ही वह पत्थर टूटेगा, कील एकदम से अंदर चली जाएगी। आपके कर्मों की परतें कट रही है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर सफाई हो रही है। आप यह मत सोचो कि आपको कुछ मिल नहीं रहा।
जिस दिन वह पर्दा हटेगा आपको पता चलेगा कि आप मंजिल के कितने करीब थे। आप बस अपनी ड्यूटी करना मत छोड़ना। मालिक देर लगा सकता है लेकिन अंधेर नहीं करेगा। बाबा जी की यह बात सुनकर उन बुजुर्ग की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके 30 साल के सब्र का फल उन्हें आज बाबा जी के इन शब्दों में मिल गया हो। फिर एक कॉलेज जाने वाला लड़का खड़ा हुआ। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा कि बाबा जी, मेरे दोस्त कहते हैं कि सत्संग और ये सब बातें तो बुढ़ापे के लिए है। अभी तो खाने पीने और मजे करने की उम्र है। अगर हम अभी से बाबा बन गए तो जिंदगी का मजा कैसे लेंगे? वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है? लड़का बोला, जी बाबा जी हैं। बाबा जी ने पूछा कि तुम उसमें एंटीवायरस कब डालते हो? जब वायरस आ जाता है और फोन खराब हो जाता है तब, या नया फोन लेते ही डाल देते हो ताकि वायरस आए ही ना? लड़का समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा जी पहले ही डाल देते हैं ताकि फोन सुरक्षित रहे। बाबा जी ने कहा कि बस बेटा, यह सत्संग और भजन सिमरन भी एंटीवायरस है। जवानी में ही मन में सबसे ज्यादा वायरस आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वायरस। अगर बुढ़ापे का इंतजार करोगे तो तब तक तो वायरस तुम्हारे सिस्टम को पूरा करप्ट कर चुका होगा। तब एंटीवायरस डालने का क्या फायदा? बुढ़ापे में तो हाथ पैर वैसे ही जवाब दे जाते हैं, घुटने दुखते हैं, कमर नहीं झुकती। तब भजन सिमरन कैसे होगा? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, बुढ़ापे में तो लोग वैसे ही महात्मा बन जाते हैं, क्योंकि ना दांत रखते हैं नॉनवेज खाने के लिए, ना आंखें रखती है बुरी नजर डालने के लिए, और ना कान रखते हैं निंदा चुगली सुनने के लिए। असली परीक्षा तो जवानी में है, जब सब कुछ करने की ताकत हो और फिर भी तुम मन को रोककर सत्संग में बैठे हो। असली शूरवीर तो तुम हो। दोस्तों को बोलने दो, जिस दिन वह किसी मुसीबत में फंसेंगे वह तुम्हारे पास ही शांति ढूंढने आएंगे। इसके बाद माइक एक ऐसे भाई के पास गया जो देखने में बहुत परेशान और दुखी लग रहे थे। उन्होंने रुंधे गले से कहा कि बाबा जी, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। मैंने बहुत मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मेरे सारे पैसे हड़प लिए और आज मैं सड़क पर आ गया हूँ। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। मेरा मन करता है कि मैं उसका कुछ बुरा कर दूं। मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा जी, अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? बाबा जी का चेहरा एकदम शांत हो गया। उन्होंने बड़े प्यार से उस भाई को देखा और बोले कि बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो गया। भाई हैरान होकर बाबा जी को देखने लगा, जैसे उसे अपनी कानों पर विश्वास न हो रहा हो। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं ले सकता और ना कोई किसी को कुछ दे सकता है। यह सब लेना देना पिछले जन्मों का खेल है। हो सकता है पिछले जन्म में तुमने उससे कुछ लिया हो और वापस ना किया हो। इस जन्म में उसने अपना वो हिस्सा वापस ले लिया। अगर तुम अब उसका बुरा करोगे या उससे बदला लोगे तो तुम फिर से एक नया खाता खोल लोगे। फिर उस खाते को चुकाने के लिए तुम्हें दोबारा इस दुनिया में आना पड़ेगा। क्या तुम इस दुख की नगरी में दोबारा आना चाहते हो? बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, लक्ष्मी पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो शांति और संतोष तुम्हारे अंदर है उसे कोई नहीं चुरा सकता। उसने तुम्हारे पैसे लिए हैं, तुम्हारी किस्मत नहीं ले सकता। अगर मालिक ने तुम्हें पहले दिया था तो वह दोबारा भी दे देगा। तुम उस पार्टनर को माफ कर दो। माफ इसीलिए नहीं कि वह सही था, बल्कि इसीलिए ताकि तुम इस बोझ को अपने सिर से उतार सको। जब तक तुम उसके बारे में सोचते रहोगे, तुम खुद को ही सजा देते रहोगे। उसे मालिक पर छोड़ दो। मालिक के न्याय की चक्की बहुत बारीक पीसती है। तुम अपनी नई शुरुआत करो, मेहनत करो, मालिक तुम्हें उससे भी ज्यादा देगा। बाबा जी के इन शब्दों ने जैसे उस भाई के जख्मों पर मरहम लगा दिया हो। उसने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बैठ गया। तभी संगत में से एक छोटी बच्ची ने माइक ले लिया। वो बम मुश्किल 7 से 8 साल की होगी।
उसने अपनी तोतली आवाज में पूछा कि बाबा जी, मेरी मम्मी कहती हैं कि झूठ बोलना पाप होता है, लेकिन जब घर पर कोई मेहमान आता है जिसे मम्मी पसंद नहीं करती तो वह मुझे कहती है कि जाकर बोल दो मम्मी घर पर नहीं है, तो क्या मम्मी को पाप नहीं लगता? यह सुनते ही पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा। वह बच्ची की माँ जो बगल में बैठी थी, शर्म के मारे लाल हो गई और उसने अपना मुंह चुन्नी से ढक लिया। बाबा जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तुमने तो आज मम्मी की पोल खोल दी। देखो, बच्चे वही सीखते हैं जो वह देखते हैं, वो नहीं जो हम उन्हें सिखाते हैं। हम बच्चों को तो कहते हैं सच बोलो, लेकिन खुद अपनी सुविधा के लिए दिन भर में 50 झूठ बोलते हैं। बाबा जी ने फिर संगत को संबोधित करते हुए कहा कि भाई, बच्चों के सामने कम से कम ऐसे नाटक मत किया करो। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके कोरे मन पर जो छप जाएगा वो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। अगर मेहमान से नहीं मिलना तो सच बोल दो या कोई और तरीका निकालो, लेकिन बच्चे को झूठ का दूत मैसेंजर मत बनाओ। आज तुम उसे छोटा झूठ बोलना सिखा रहे हो, कल वो तुमसे ही बड़ा झूठ बोलेगा, फिर तुम रोओगे। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं, क्या सच में इतनी योनियां होती हैं? और क्या इंसान मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बन सकता है? ये बात मेरे गले नहीं उतरती, मुझे ये सब डराने वाली बातें लगती हैं। बाबा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हें साइंस पर भरोसा है। भाई ने कहा, जी बिल्कुल। बाबा जी बोले, सक्स कहती है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। पदार्थ ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट, वह सिर्फ रूप बदलता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश। मरने के बाद ये तत्व वापस प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जो आत्मा है, वह कहाँ जाती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता और फेल हो जाता है तो उसे उसी क्लास में दोबारा बैठना पड़ता है, या कभी कभी उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। यह 84 लाख योनियां एक जेल की तरह है, एक सुधार गृह है। हमें इंसान का जामा शरीर इसलिए मिला था ताकि हम मालिक को पा सके। यह टॉप क्लास है, यह गोल्डन चांस है। लेकिन अगर हम इंसान बनकर भी काम जानवरों वाले करेंगे, सिर्फ खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, तो कुदरत हमें अगली बार वही शरीर देगी जो हमारी आदतों को सूट करता है। अगर सारा दिन खाने और सोने में निकाल दिया तो सूअर या भैंस की योनि मिल जाएगी, वहां जी भर के खाना और सोना। इसमें डराने वाली बात नहीं है, यह तो कर्मों का सीधा गणित है। जैसा कोट पसंद करोगे, दर्जी वैसा ही सिल कर देगा। इसीलिए कोशिश करो कि इसी जन्म में अपना काम बना लो ताकि दोबारा इन कक्षाओं में ना भटकना पड़े। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया। वह काफी घबराए हुए लग रहे थे। माइक मिलने पर उन्होंने कहा कि बाबा जी, मुझे भूतों और ऊपरी हवाओं से बहुत डर लगता है। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि पीपल के पैर के नीचे मत जाओ, वहां भूत होते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती, लगता है कोई मेरे कमरे में है। मैं इस वहम से कैसे निकलूं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा भूत हमारा मन है, इससे बड़ा और खतरनाक कोई भूत नहीं है। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, मुझे एक बात बताओ, जिस घर में पुलिस कमिश्नर या फौजी कमांडर रहता हो, क्या वहां कोई चोर घुसने की हिम्मत करेगा? भाई ने कहा, नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बोले, तो बेटा, जिस मन में कुल मालिक का नाम सिमन चल रहा हो, वहां किसी भूत प्रेत की क्या मजाल की वह घुस जाए। यह सब कमजोर मन की उपज है, हम सिमन नहीं करते, इसीलिए मन खाली रहता है, और खाली घर में तो चमगादड़ और उल्लू ही बसेरा करेंगे। जब तुम सिमन का पहरा बिठा दोगे, जब तुम गुरु के साथ जुड़ जाओगे, तो यह सारे डर अपने आप भाग जाएंगे। शेर के बच्चे को गीदों से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम उस परमपिता के बच्चे हो। अपनी ताकत को पहचानो और इन वहमों से बाहर निकलो। पीपल के पेड़ को भी उसी मालिक ने बनाया है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल एक महिला ने किया जो बहुत ही भावुक थी।
उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझे ताने देते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, व्रत रखती हूँ, हर जगह माथा टेकती हूँ, लेकिन मेरी गोद नहीं भर रही। मैं क्या करूं बाबा जी? क्या मालिक मेरी नहीं सुनेगा? बाबा जी का चेहरा उस महिला की बात सुनकर बहुत ही कोमल और दयालु हो गया। उन्होंने बड़े ही धीरज के साथ उस बहन को देखा और बोले कि बेटा, इस दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलता है वह मालिक की मर्जी और हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि देखो बेटा, हम इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हैं कि बच्चा होगा तो ही हम सुखी होंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आगे चलकर वह बच्चा हमें सुख देगा या दुख। कई बार मालिक हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी हम जिद कर रहे होते हैं। एक बात याद रखना, जो बच्चे वाले हैं, क्या वह सब सुखी है? आज कितने ही माँ बाप अपने बच्चों की वजह से रो रहे हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम्हारी गोद खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मालिक तुमसे नाराज है। हो सकता है वह चाहता हो कि तुम अपनी ममता और अपना प्यार उन हजारों अनाथ बच्चों पर लुटाओ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करो, उसे पढ़ाओ, लिखाओ, सेवा का मार्ग चुनो। जब तुम दूसरों के बच्चों को अपना मानोगी तो तुम्हारी रूह को जो सुकून मिलेगा वह अपनी औलाद से भी बढ़कर होगा। और रही बात ससुराल वालों के तानों की, तो बेटा, लोगों का काम है कहना। अगर आज बच्चा हो जाए तो वह कहने लगेंगे कि इसे पालना नहीं आता, दुनिया को कभी कोई खुश नहीं कर पाया। तुम अपना ध्यान सिमरन में लगाओ, मालिक पर भरोसा रखो। अगर उसके घर में तुम्हारे लिए ये सुख लिखा होगा तो वह जरूर मिलेगा, लेकिन जिद करके नहीं, उसकी मौज में मांगो। इसके बाद माइक एक नौजवान लड़के के पास गया जो अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसने बड़े टशन में पूछा कि बाबा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ, लेकिन बस एक कमी है, मैं शराब नहीं छोड़ पाता। मेरे दोस्त कहते हैं कि थोड़ी सी पीने में क्या बुराई है। बाबा जी, क्या शराब पीकर सिमरन नहीं किया जा सकता? बाबा जी ने उस लड़के की तरफ देखा और एक जोरदार ठहाका लगाया। पूरी संगत भी हंसने लगी। बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटा, तुम तो वही बात कर रहे हो कि गटर में बैठकर गुलाब जल छिड़कना है। बाबा जी ने फिर थोड़ा गंभीर होकर समझाया कि देखो भाई, शराब सिर्फ एक नशा नहीं है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। जब इंसान शराब पीता है तो उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता, उसकी चेतना कॉन्शियसनेस गिर जाती है। और सिमरन का मतलब क्या है? अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, जागृत होना। अब तुम ही बताओ, जो चीज तुम्हें बेहोशी की तरफ ले जा रही है वह तुम्हें मालिक से कैसे मिला सकती है? बाबा जी ने बड़े मजेदार अंदाज में कहा कि बेटा, अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो क्या तुम अपने पैरों में पत्थर बांधकर पानी में उतरोगे? नहीं ना। तो फिर यह नशा तो वह पत्थर है जो तुम्हारी रूह को नीचे खींच लेगा। जो असली नशा है वह तो अंदर नाम की खुमारी में है। जब वह नशा चढ़ता है तो फिर दुनिया की यह शराब फीकी और बदबूदार लगने लगती है। तुम एक बार हिम्मत तो करो, सत्संग से जुड़ो। ये शराब तुम्हें नहीं छोड़ रही या तुमने इसे नहीं छोड़ा। जिस दिन मन पक्का कर लोगे, यह जहर खुद ब खुद छूट जाएगा। फिर एक और भाई खड़े हुए जो काफी पढ़े लिखे लग रहे थे। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, आज की दुनिया में कलाकार कंपटीशन है। अगर हम बहुत ज्यादा दयावान और सीधे बन जाएंगे तो लोग हमें दबा देंगे और हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्या सफल होने के लिए थोड़ा चालाक और स्वार्थी होना जरूरी नहीं है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, तुम्हें लगता है कि चालाकी से तरक्की मिलती है। चालाकी से सिर्फ पैसा मिल सकता है, तरक्की नहीं। असली तरक्की वह है जिसमें तुम्हारा चरित्र, कैरेक्टर भी ऊंचा उठे। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि देखो, एक पैर है जो बहुत सीधा है और एक पैर है जो बहुत टेढ़ा में रहा है। जब तूफान आता है तो कई बार सीधा पैर गिर जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम टेढ़े बन जाए। सीधा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है, सीधा होने का मतलब है ईमानदार होना।
चालाक इंसान एक बार जीत सकता है, लेकिन जो सच्चा और मेहनती होता है उसकी जीत पक्की और टिकाऊ होती है। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो, लेकिन अपने अंदर के इंसान को मत मरने दो। अगर तुम दूसरों को गिराकर आगे बढ़ोगे तो याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर पड़ती बहुत जोर से है। सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये भी है कि जब तुम रात को सो तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें ये ना कहे कि तुमने किसी के साथ गलत किया है। तभी संगत के बीच में से एक बहन उठी जिनकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। उन्होंने दुखी मन से कहा कि बाबा जी, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा क्या होगा। मुझे अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। रात को उठकर रोती हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बाबा जी की आवाज बहुत ही शांत और दिलासा देने वाली हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, इस दुनिया में हम सब मुसाफिर हैं। कोई स्टेशन पर पहले उतर जाता है, कोई बाद में जो गया है वह अपनी यात्रा पूरी करके गया है। अब उसके लिए रोकर तुम अपनी और उसकी रूह को दुखी कर रही हो। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, तुम अकेली क्यों महसूस करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पति ही तुम्हारा सहारा था? जो मालिक तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है, क्या वह तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा? उसने जब तुम्हें पैदा किया था तब भी उसने तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किया था और आज भी वही करेगा। असली साथी तो वह अकाल पुरख परमात्मा है, जो कभी नहीं मरता, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। पति पत्नी बच्चे, यह सब तो इस दुनिया के रिश्ते हैं जो एक दिन खत्म होने ही है। अब तुम अपना ध्यान उस साथी की तरफ लगाओ जो हमेशा तुम्हारे अंगत संग है। सत्संग में आया करो, सेवा किया करो। जब तुम दूसरों के दुख देखोगी तो तुम्हें अपना दुख छोटा लगने लगेगा। खाली मन शैतान का घर होता है। शब्दों की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पोथियां पर पढ़कर थक गए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। और कई अनपढ़ भक्त ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ प्रेम के बल पर मालिक को पा लिया। तुम बस सच्चे दिल से उसे याद करो। जैसे एक अनपढ़ आदमी भी रोटी का स्वाद जानता है, वैसे ही तुम भी उस मालिक के नाम का स्वाद ले सकते हो। तुम बस सिमरन करो, वह तुम्हारी हर पुकार सुनेगा। तभी एक नौजवान लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी सगाई हो गई है और कुछ महीनों में शादी है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि नया घर कैसा होगा, नए लोग कैसे होंगे, क्या मैं वहां एडजस्ट कर पाऊंगी? मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, डरो मत। शादी एक नया जन्म है। जैसे एक पौधा एक गमले से निकलकर जमीन में लगाया जाता है तो शुरू में उसे थोड़ा वक्त लगता है जड़ें जमाने में। बाबा जी ने सलाह देते हुए कहा कि बेटा, जब तुम नए घर जाओ तो अधिकार लेकर मत जाना, सेवा का भाव लेकर जाना। अगर तुम वहां जाकर यह सोचोगी कि मुझे क्या मिलेगा तो दुखी रहोगी, लेकिन अगर यह सोचोगी कि मैं इस परिवार को क्या दे सकती हूँ तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। अपनी जुबान पर लगाम रखना और कानों को थोड़ा कच्चा मत होने देना। प्रेम से तुम दुश्मनों को भी अपना बना सकती हो। खुश रहो और विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। अंत में सेवादार ने इशारा किया कि समय समाप्त हो रहा है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूरी संगत की तरफ देखा और हाथ जोड़कर सबको प्यार भरा राधा स्वामी कहा। संगत के चेहरों पर एक अजीब सी चमक और संतोष था।